किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा हर बुधवार को एक मौसम बुलेटिन वीडियो जारी होता है। इस वीडियो में हम किसानों को मौसम की जो जानकारी देते हैं, उसके साथ साथ हवा का जो बहुत बड़ा महत्व होता है उसकी भी जानकारी देते हैं, और किसानों को जो सलाह देनी होती है कि मौके के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से किसानों को सचेत करने के लिए समाचार के तौर पर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ लें और शेयर किसानों तक कर दें, ताकि आपको बरसात की और हवा की, तापमान की ये जानकारियाँ एक सप्ताह तक की मिल सकें, क्योंकि साप्ताहिक वीडियो ये हम जारी करते हैं। साथियों, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ कि तमाम मौसम वैज्ञानिकों के एजेंसियों के जो समाचार थे, चाहे मैं भी खुद भी क्यों ना हूँ, हमने आपको जानकारी जो दी वो सारी की सारी जानकारी प्रकृति ने धराशायी कर दी, फेल कर दी। किसी भी मौसम एजेंसी का डाटा सही नहीं निकला, और रडार अभी मैंने रडार चला के देखा है ना, रडार का सही निकला। तभी कहा जाता है कि अनुमान होता है, प्रकृति क्या कर दे भगवान कोई नहीं है। ये बात क्लियर कर देता हूँ। अनुमानित तौर पर जो जानकारी है वही मान के चलो कि चाहे कोई बहुत बड़ा मौसम विशेषज्ञ वो बता रहा है, और जो हम जैसे आप जैसे जितने भी जानकार लोग हैं जो विशेषज्ञों के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातें करके वो उन्हीं बातों की जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। पर कई बार ये अनुमान 80 से 90%, 60-70% तक सटीक निकलते हैं और किसानों को फायदा भी होता है। कई बार ये गलत निकल जाते हैं तो फायदा और नुकसान दोनों होता है। साथियों, जहां हमें विशेषज्ञों द्वारा बरसातें बताई गई वहां बरसातें नहीं हुई, और जहां नहीं बताई गई, सूखा बताया गया, वहां बरसातें हुई। पूरे भारत में हमारे पास हम हमारे चैनल पर कई जो वीडियो अपलोड करते हैं सबूत के तौर पर, पूरे भारत में खंड वर्षा हो रही है। हमने एक वीडियो पहले बनाया था कि बिना पानी के बादल, बिना पानी के मानसून। जहाँ मैं बैठा हूँ सिरसा जिला का गांव चारवाला है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बरसात नहीं है। छींटा छांटा बादलवाई, छींटा छांटा बादलवाई, रात भी है कोई 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 बूंदें पड़ रही थी। लगभग 70% भारत के हिस्से में इस तरह की बूंदाबांदी की बरसातें हैं। 30% हिस्से के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, असम में चलो बाढ़ वगैरह आ गई, वो पहाड़ी क्षेत्र है, वो अलग बात है। बाकी इन मैदानी क्षेत्रों में इसी तरह की बारिश देखी गई है। जो पिछले दिनों एक सिस्टम बना, वो सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर अच्छी बारिश देने में कामयाब हुआ, और मध्य प्रदेश का लंबा चौड़ा एरिया भी कवर किया। यह भी हमारे पास समाचार है। ये जो सिस्टम अब मध्य प्रदेश मतलब मध्य भारत के ऊपर बना हुआ है, ये अब उत्तर की ओर आने की संभावना जताई जा रही है। आज और कल, हो सकता है कि परसों दोपहर तक, ये 2-3 दिन का जो स्पेल है, ये उत्तर भारत की ओर आने की जो संभावना जताई जा रही है। इसमें राजस्थान, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र है, ये कवर होने की संभावना अभी मौसम वैज्ञानिक जो बता रहे हैं कि इनमें खंड बरसात जारी रहेगी। ये बता दूं आपको, कोई बूंदाबांदी हो जाएगी, बादल बन जाएंगे, गर्जना आ जाएगी, बिजली चमक जाएगी, ये इस तरह का सिस्टम जो है ये आप जारी रहेगा। ये लगभग 14 तारीख दोपहर तक, और 14 तारीख के बाद या 14 तारीख सुबह से या 14 तारीख 15 तारीख सुबह से एक आधा दिन आगे पाछे हो जाता है। राजस्थान साइड से हवा का जिक्र करते हैं हम, पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाएंगी, और हवाओं के हिसाब से जो आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि लंबे समय से ये परवा हवा चल रही है, फसलों में फाल भी नहीं है, बीमारी भी लगातार बढ़ रही है, किसान चिंतित है, कई जगह खेत सूख रहे हैं, लगातार कम बरसात थी, वहाँ परवा हवा ने नुकसान भी बहुत किया है। हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये 15 तारीख से या 14 दोपहर से ये हवा बदलने जा रही है, और जब पिछुआ हवा चलेगी तो मान के चलो कि वातावरण में गर्मी भी रहेगी, तापमान भी बढ़ेंगे, और ये खुशक हवाएं होने के नाते जो ये थोड़ी थोड़ी बरसातें हुई हैं
जहाँ आंगल है, 2 आंगल है, 3 आंगल है, 4 आंगल है, इस तरह की बरसातें हुई हैं, वहाँ पौधों को खेती को नुकसान होने की संभावना हमें संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। और एक जानकारी और भी निकल के आ रही है। हम तो मान के चलो आज 12 तारीख है, 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बता रहे हैं, परंतु 21-22 तारीख को रडार दिखा रही है, अभी देखें 21-22 तारीख को एक और स्पेल जो पहाड़ों की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस तरह के एरिया में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार जो मौसम का सिस्टम बना हुआ है, यह सिस्टम इसी तरह जारी रहेगा। यदि जहां बरसातें ठीक हुई हैं, यदि पश्चिमी हवाएं चल जाती हैं, तो मैं मानता हूं कि बढ़िया बात है, रोग बीमारी कम आएगी, आपकी फसल में फाल वगैरह आ जाएगा। और यदि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी एक्टिव रहती है और प्रवाह हवा का दबाव जो लगातार बना रहता है, तो भाई मान के चलो जहां बरसातें हुई हैं तो नुकसान है, और नहीं हुई हैं तो नुकसान है ही है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जो एल नीनो की स्थिति बता रहे थे, जलवायु परिवर्तन बता रहे थे, वो पूर्ण रूप से हावी तो नहीं है, परंतु उसका असर लगातार देखा जा रहा है, जिसके कारण बादलों से बरसात का पानी जमीन पर बहुत कम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हम हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, क्योंकि हम शाम को लाइव सेशन चलाते हैं 1 घंटा है, और उसमें काफ़ी किसानों के साथ जुड़े होने के कारण या फिर फ़ोन पर बात करके पूछने पर भी ये पता चलता है कि कहीं भी लंबी चौड़ी संतोषजनक बारिश नहीं है। प्रवाह हवा का जोर बना हुआ है, ग्वार है, मूंग है, मोठ है, चाहे नरमा है, कपास है, सोयाबीन है, इन सब में फाड़ की कमी देखी जा रही है। और समय फाड़ का 1 महीना के लगभग जो प्रवाह हवा का दबाव रहा है, इसमें निकलता जा रहा है, नुकसान तय है। परंतु फिर भी प्रकृति, हम जो आपको बता रहे हैं कि 14 तारीख से यदि हवा बदल जाती है, पिछवा हवा चलती है, तो नहरी बेल्ट जहाँ पानी की व्यवस्था है, एक बात, और जहाँ बरसातें कुछ अच्छी हुई है, 2 बात, इन दोनों ही एरियो के अंदर कुछ न कुछ आपके फसल का उत्पादन हमें बढ़ने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि पिछवा हवा से पौधों में फाल लगता है। मौसम की जो जानकारी हमारे पास आ रही है, वो जानकारी हमने आपको बताई कि हमें ये 2-3 दिन का स्वेल जो चल रहा है उत्तर भारत में, जहाँ हमने आपको बताया उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी रहेगी, खंड वर्षा बनेगी, एक बार बरसात नहीं होगी। बंगाल की खाड़ी 2 दिन और एक्टिव रहेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद कोई सिस्टम डैमेज होगा, तो फिर अरब सागर की हवाएं इधर से नमी लेकर आए, या फिर कुछ खुशक हवाएं भी आए। ये सिस्टम 14-15 तारीख को बनता हुआ दिखाई देगा। जहाँ कम बरसातें हैं वहाँ फसलों में नुकसान दिखाई देगा, जहाँ ज़्यादा बरसातें, हवा बदल जाती है, अच्छी हवा होती है, तो वहाँ फ़ायदा दिखाई देगा। ये सिस्टम अब 1 सप्ताह तक चलता रहेगा। अपने खेतों में रोग बीमारी रोकने के लिए हमने तो लगातार वीडियो बना रखे हैं कि इस तरह से आप रोक सकते हो। बाकी आप अपने विवेक से भी अपनी फसलों की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए काम कर सकते हैं। जहाँ पानी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि बरसातें, फिर मैं कहता हूँ, हमारे भी छींटा छांटा कोई 10 आंगल बरसात कभी नहीं हुई, पूरे सीजन में भी नहीं हुई। और जब गर्मी बढ़ेगी, तेज हवाएं चलेंगी, जो कहते हैं ना झोला चलता है, झोला गर्म हवा वाला, वो फसल सहन नहीं कर सकेंगी, नुकसान हो सकता है। फिर भी कई बार देखा गया है कि बंगाल की खाड़ी यदि एक्टिव हो जाती है तो झोला तो रोक देती है, परंतु फाड़ के मामले में किसानों को पक्का फसल में नुकसान होता है। इसी तरह की जानकारी फिर देने का काम किया जाएगा। उम्मीद भी करता हूं और आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि हम जो मिलकर के ये काम चला रहे हैं, जो किसानों को एक एक बात समझाने का, मोटी मोटी बात समझाने का काम कर रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें, ताकि उन्हें इस बात का पता चले भी आज मौके की उपस्थिति बनती हुई ये दिखाई दे रही है। बाकी मौसम विभाग, वैज्ञानिक, कटरम पटरम सारा सिस्टम, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हूँ, मौसम ने सारा का सारा पैटर्न बदल दिया है। अब आगे क्या होगा यह अनुमानित तौर पर हमने बताया। बीच में यदि कोई सिस्टम बनता है, चक्रवात का होता है, तो हम वीडियो के माध्यम से जरूर आपको बताने का काम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।